एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू एस इन योर बोर्ड प्रैक्टिकल्स लाइक अ प्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप प्रैक्टिकल के लिए कितनी भी तैयारी कर ले, फाइल बना ले, मॉडल बना ले, बट जैसे ही हम एग्जामिनर के सामने बैठते हैं तो हमारी बत्ती गुल हो जाती है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स फेस किए हैं, चाहे वो स्कूल के प्रैक्टिकल्स हों, कॉलेज के हों, पोस्ट ग्रेड के हों, बहुत सारे इंटरव्यू भी फेस किए हैं। तो उसके बेसिस पर आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप अपने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें प्रॉपरली करते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिकल में वो होता है वाइवा। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं, किए भी हैं, फाइल भी बहुत अच्छी बनाई है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ कंसिडरेबल। बट अगर आप वाइवा में कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर समझ लीजिए आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आ सकते जितना आप सोच रहे हैं, या अगर आप फुल मार्क्स का सोच रहे हैं तो वो भी नहीं आ पाएगा। सो वाइवा इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि वाइवा में हम कैसे एक्सेल करें, कैसे हम फुल ऑन इम्प्रेशन जमाएं एग्जामिनर के ऊपर। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग एज अ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम वाइवा में क्या क्या पढ़ें, भाई सब कुछ है। तो यहाँ पे जो हम वाइवा की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करें। अगर आप पीसीबी या पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही है कि सभी सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल देना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। तो जो वाइवा का फंडा होता है ना, वो तीनों में एक जैसा ही होता है, बस कंटेंट अलग होता है। तो हमें लगता है कि अभी वाइवा की तैयारी करनी है, 1-2 दिन ही है, कैसे इतना सब कुछ पढ़ेंगे। तो माय फ्रेंड, आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो आपको किस तरीके से करना है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने वाइवा को डायरेक्शन देना आना चाहिए कि आप एग्जामिनर के सामने कुछ ऐसा रखें कि एग्जामिनर वो ही आपसे पूछे जो आपको आता है। तो वो कैसे होगा? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप चाहे फिजिक्स का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, आपको सबसे पहले एक नाइस सा मॉडल, एक छोटा सा मॉडल आपको लेके जाना है, डेफिनेटली लेके जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे बायो में इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता है, तो वो प्रोजेक्ट आपको लेकर जाना है। उस मॉडल और उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत आपको डेप्थ नॉलेज उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप उसको लेकर जाएंगे तो एग्जामिनर इधर उधर जाने की भी कोशिश करेगा, तो भी वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे उसी से पूछेगा, जैसे आपकी फाइल से पूछेगा या मॉडल के बारे में पूछेगा। तो एक मॉडल या जो फाइल है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और डेफिनेटली मॉडल और फाइल आपकी होनी चाहिए। अगर फाइल इंपॉर्टेंट है, जैसे बायो में तो इंपॉर्टेंट है, तो वो तो होनी चाहिए, और साथ साथ में मॉडल भी होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर सिर्फ मॉडल है, दैट्स ओके, मॉडल होना चाहिए आपका, ठीक है। तो क्या होगा कि एग्जामिनर उससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। और अगर शुरुआत में आपने 3-4 क्वेश्चन लगातार आंसर कर देना, तो एग्जामिनर के मन में एक आपकी छवि बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी, दैट शी और ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ओके। इसके बाद क्या करना है आपको, साथ साथ में जो प्रैक्टिकल्स आपको लिखने के लिए आए हैं, जो आपके एग्जाम में, उन प्रैक्टिकल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में हम सॉल्ट मिलता है, उस सॉल्ट को पता लगाना होता है कि कौन कौन से रेडिकल्स उसमें हैं। तो जो रेडिकल्स आपके निकले, जो सॉल्ट आपका निकला, वो आपको पता होना चाहिए। कौन से रेडिकल निकले, उनका क्या टेस्ट होता है, क्या कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो वो टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर बायो की बात करते हैं तो जो भी प्रैक्टिकल आए, फॉर एग्जांपल डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रैक्टिकल ज़रूर आता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल है, जो आपको परफॉर्म करने के लिए है एटलीस्ट वहाँ पे, वो तो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए वाइवा में, वो ये है कि जैसे कि जो भी हर एक सब्जेक्ट होता है, उसकी हर एक चैप्टर की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फिजिक्स में ओम्स लॉ अगर आपको पता नहीं होगा और एग्जामिनर ने पूछ लिया, तो एग्जामिनर कहेगा कि थ्योरी का एग्जाम आने वाला है, प्रैक्टिकल आ गया है, तुम्हें यही नहीं पता कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, जैसे कि और भी जो चैप्टर्स होंगे फिजिक्स में, उसमें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होंगी ना, तो वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में रॉल्ड्स लॉ क्या होता है, या फिर और भी जो केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बायो की बात करें तो डीएनए, आरएनए क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके टीचर ने आपको बता रखे हैं, एटलीस्ट उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो और आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बस इस तरीके से आप अपने वाइवा को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका वाइवा बहुत अच्छे से हो गया, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, अगर आपकी प्रोजेक्ट फाइल में थोड़ी बहुत मान लो कमी थी, लैब मैनुअल में थोड़ी बहुत कमी थी, या लिखने में आपकी थोड़ी बहुत कमी थी, तो एग्जामिनर बोलेगा कि भाई बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। आपका टीचर भी अगर बोलेगा ना कि थोड़ा इसने थोड़ी बहुत कमी की हुई है, तो भी एग्जामिनर बोलेगा कि नहीं, ही और शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी और ही डिजर्व्स फुल मार्क्स। तो वो आपका सपोर्ट करेगा, है ना। तो वाइवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम वाइवा
के अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए लैब मैनुअल ऑफ कोर्स आपके पास होनी चाहिए, आपकी लैब मैनुअल कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर यूनिफॉर्म में होने चाहिए, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, लैब मैनुअल कंप्लीट होगी और अगर आप यूनिफॉर्म में होंगे, वाइवा के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे, मॉडल वगैरह होगा, तो डेफिनेटली आपका जो प्रैक्टिकल है वो अच्छा हो जाएगा। अब इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। जब हम वाइवा देने जाते हैं तो हमें नर्वस नहीं होना, बिकॉज जो वो पर्सन है जो बैठा हुआ है वो टीचर है, उसको पता है आप सिर्फ एक स्टूडेंट है, आपको वो जॉब नहीं दे रहा है जो आपके साथ इतना वो हार्श होगा, आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेगा, वो आपसे नॉर्मल ही पूछेगा। और जब आप कुछ चीज़ें नहीं भी बता पाते तो वो आपको ये भी बोल देता है कि चलो अच्छा जो टॉपिक तुम्हें पसंद है उसके बारे में बताओ, हम उनमें से पूछ लेंगे। तो जब वो आपको इतनी लिबर्टी देते हैं तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो क्या वो आपको मतलब अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको मार्क्स नहीं देंगे? डेफिनेटली देंगे। तो बस यही मुझे कहना था कि सिंसियरली होकर आपको चीज़ों को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। और वाइवा का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मॉडल और या फाइल आपके पास होनी चाहिए, तो वाइवा को एक डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट बी प्रिपेयर फॉर योर वाइवा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।